हरे कृष्णा। आज वामन द्वादशी में भगवान वामन के अवतरण दिवस पर चर्चा करेंगे। तो भगवान वामन के अवतरण की कथा इस प्रकार है। राजा बलि ने इंद्र और सारे स्वर्ग के देवताओं को हरा दिया था। उसका कारण यह था कि उन्होंने जो भृगु मुनि के जो वंशज थे उन ब्राह्मणों से विशेष शक्तियां प्राप्त की थी, और इस प्रकार सारे देवताओं को हराने के बाद बलि महाराज जो है उनका स्वर्ग पर शासन हो गया था। तो इस वजह से सारे देवताओं ने गुरु बृहस्पति से पूछ के स्वर्गलोक छोड़ दिया था कि वास्तव में उनको इस समय हराने के लिए केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही शरण ली जा सकती है, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों का विशेष कृपा प्राप्त किया था। तो जब सारे देवताओं ने स्वर्गलोक छोड़ दिया था तो देवताओं की जो माता थी अदिति, उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने कश्यप मुनि से पूछा कि उन्हें बहुत दुख हो रहा है, उनके सारे पुत्रों ने जो है इंद्र उसने जो है स्वर्ग छोड़ दिया है, और बलि महाराज जो कि एक दैत्य है, इनका कोई भरोसा नहीं है, इनकी बुद्धि कभी भी भ्रमित हो सकती है और वो हम सबको भी जो है बाहर निकाल सकते हैं। यानी उनकी भी जीवन की कोई, उनके जीवन का कुछ भी पक्का नहीं है, और इस तरह उन्हें भय था। तो कश्यप मुनि ने बताया कि आप 12 दिन का एक व्रत रखिए, यानी कि आप पयोव्रत रखिए, और पयोव्रत से आपको इसमें कठिन तपस्या करनी है और इसके बाद भगवान प्रसन्न होंगे आप पर। तो माता अदिति ने कश्यप मुनि के निर्देशों के अनुसार व्रत रखा और 12 दिन में जो है भगवान को प्रसन्न किया। तो भगवान इनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि आपकी क्या इच्छा है? तो इन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र बन जाइए। भगवान ने प्रयोजन जानने के लिए अदिति माता से प्रश्न किया कि आप क्या चाहती हैं? तो अदिति माता ने बोला कि मैं चाहती हूं कि बलि महाराज ने जितना भी वैभव, ऐश्वर्य और जितनी भी संपदा वगैरह ये सब प्राप्त किया है, इंद्र को हराकर ये दोबारा से इंद्र को मिल जाए, इंद्र को प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने कहा कि बलि महाराज स्वर्ग के राजा हैं और यही नियति है, और बलि महाराज ही वास्तव में स्वर्ग के राजा होने के वास्तव में उत्तराधिकारी हैं इस समय। और भगवान ने बोला कि मैं सारी घटनाओं से पूर्णतया परिचित हूं, लेकिन वास्तव में फिर भी मैं भक्त की इच्छा जानना चाहता हूं। तो अदिति माता ने बोला कि किसी प्रकार से भी बलि महाराज को स्वर्ग के पद से हटा दिया जाए, और जितनी भी उन्होंने संपदा, ऐश्वर्य, वैभव, धन प्राप्त किया है इंद्र का, वह वापस इंद्र को मिल जाना चाहिए। उसका कारण अदिति माता ने भगवान से यह बताया कि वह असुर हैं, तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। किसी भी समय उनकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है और वह अपना अत्याचार करके हम सबको भी निष्कासित कर सकते हैं और हम सबका जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो भगवान ने उनकी विनती स्वीकार करते हुए उनके गर्भ से भगवान अवतरित हुए, और गर्भ से अवतरित होते समय ही भगवान जो है शंख चक्र गदा पद्म के रूप में साक्षात नारायण के रूप में अवतरित हुए। और भगवान अवतरित होते ही भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया, और उनका जो रंग था वो काला, यानी डार्क कॉम्प्लेक्शन था, काले रंग के थे भगवान वामन। लेकिन माता के आग्रह पर उन्होंने तुरंत ही वामन रूप में वह आ गए और वामन अवतार उन्होंने धारण कर लिया। तुरंत ही उन्होंने सेकंड इनिशिएशन लिया। भगवान ने जरा भी प्रतीक्षा नहीं किया और सीधे उन्होंने बोला कि हमको जो है सेकंड इनिशिएशन दे दी जाए, यानी ब्राह्मण दीक्षा दे दिया जाए। और तुरंत ब्रह्मा जी और सारे देवताओं ने उन्हें जो है सेकंड इनिशिएशन यानी ब्राह्मण दीक्षा दिया, और वह जो है दान मांगने के लिए सीधे वहां से निकल गए। फिर जब वे
भगवान वामन बलि महाराज के द्वार पर पहुंचे तो बलि महाराज उस समय 100वां यज्ञ कर रहे थे और यह यज्ञ नर्मदा नदी के किनारे हो रहा था। शुक्राचार्य तथा अन्य ब्राह्मण भी उस यज्ञ को संपादित कर रहे थे। तो उसी समय भगवान ने सामवेद के कुछ श्लोकों को इस तरह इतने अच्छे स्वर में गाया कि सारे लोगों का ध्यान यज्ञ से हटकर उनकी तरफ आ गया। उस समय बहुत टाइट सिक्योरिटी थी और वामन भगवान तुरंत नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे उच्चारण में सामवेद के श्लोकों का अनुवाद किया। तो बलि महाराज उनके श्लोक को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और जितने भी ब्राह्मण थे वो भी मंत्रमुग्ध हो गए। तो बलि महाराज ने आग्रह करते हुए बाहर आए और उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण देव आप क्या चाहते हैं। तो वामन देव ने कहा कि मुझे बस 3 पग धरती चाहिए। तो बलि महाराज ने बोला कि आप इतना 3 पग में क्या होगा, आप 3 पग ही क्यों मांगना चाहते हैं। तो हम इसे संक्षेप में कहेंगे। तो बलि महाराज के कहने पर वामन भगवान ने बोला कि एक ब्राह्मण सदैव जितना चाहिए उतने से ही संतुष्ट रहता है। तो इस तरह फिर बलि महाराज ने कहा आप ज्यादा भी मांग सकते हैं, लेकिन भगवान वामन ने कहा नहीं नहीं, एक ब्राह्मण को उसे जितना जरूरत हो उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो सांसारिक लोग होते हैं या लोभ के कारण व्यक्ति को जितना भी दे दिया जाए, जो लोभी लोग होते हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं होते। तो इस तरह बलि महाराज ने कहा ठीक है जैसे आपकी आज्ञा, लेकिन वामन भगवान ने कहा कि आपको संकल्प लेना पड़ेगा। तो जब संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य को लगा कि संकल्प के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो भगवान वामन ने कहा अगर आप संकल्प नहीं लेते तो मैं चला जाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन बलि महाराज ने कहा नहीं नहीं, मेरे द्वार पर कोई भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाता, मैं संकल्प लेता हूँ। तो शुक्राचार्य ने अपनी विद्या का प्रयोग करके समझ लिया कि ये वामन भगवान साक्षात नारायण है, साक्षात विष्णु है और ये इनका जितना भी ऐश्वर्य वैभव है वो सब इनसे छीन लेंगे और बलि महाराज को इनको दान में 3 पग भूमि नहीं देनी चाहिए। तो लेकिन बलि महाराज ने अपने गुरु की बात की चिंता न करते हुए उन्होंने संकल्प किया और 3 पग भूमि देने का आश्वासन दिया, प्रण किया। तो भगवान वामन ने तुरंत जो है अपने शरीर का विस्तार कर लिया और 1 पग से धरती नाप ली। 1 पग उनका इतना बड़ा हो गया कि पूरी धरती ही नाप ली। उन्होंने तुरंत ही ब्रह्मांड का विराट रूप धारण किया। 14 लोग उनके शरीर में और जितने भी ब्रह्मांड के 24 तत्व हैं वह सब उनके शरीर में विद्यमान थे और इस तरह विराट रूप धारण करने के कारण एक पैर से उन्होंने धरती नाप ली और दूसरा पैर जैसे ऊपर उठाया तो विरजा नदी यानी कारणोदक्षाई यानी कारण ओशियन में उन्होंने छेद कर दिया, उसकी वजह से गंगा का अवतरण हुआ। तो जो दूसरा पग था उन्होंने धरती से ऊपर के जितने लोग थे वो सब नाप दिए। इस तरह 14 लोग नापने के बाद भगवान ने कहा कि बलि अब तीसरा पग रखने के लिए कहीं भी नहीं है, क्योंकि विराट रूप धारण करने के कारण सारा जो स्पेसियस था, सारा अंतरिक्ष उन्होंने अपने शरीर से कवर कर लिया था और अपने हाथों से सारी दिशाएं कवर कर ली थी और 14 लोगों को उन्होंने 2 पैरों से कवर कर लिया था, इसलिए पूरा ब्रह्मांड एक तरह से उन्होंने कवर कर लिया था। अब कुछ कवर करने के लिए रह नहीं गया था। बलि महाराज का भी सारा साम्राज्य वगैरह सब कुछ कवर करने के कारण बलि महाराज उसे खो चुके थे। तो बलि महाराज ने कहा तीसरा पग आप मेरे सर पर रखिए। तो तीसरा पग इस तरह जब भगवान वामन ने सर पर रखा तो बलि महाराज पर विशेष कृपा किया और बलि महाराज पर विशेष कृपा भी किया और उन्हें आत्मनिवेदन का आचार्य भी जो है आत्मनिवेदन के आचार्य के रूप में भी स्थापित किया और इस तरह से बाद में सारा जो है ऐश्वर्य वैभव वो इंद्र को प्राप्त हो गया। तो इस तरह भगवान वामन ने विशेष प्रकार से लीला किया। हरे कृष्णा।